ये तो शुगर के लिए पूछा। शुगर की कितने लोग दवा खा रहे हैं, जरा हाथ उठाइए। जो शुगर की अभी भी दवा खा रहे हैं, हाथ हिलाओ। इन पर दया आ रही है मुझे, हाथ हिलाओ दोनों। तुम्हारी भी दवा क्या हो सकती है, बोलो, हाथ हिलाओ। क्या वो हो सकती है दवा? छूट सकती है, नहीं छूटेगी, छूट रही है। कितनों ने छोड़ दी? इंसुलिन तो छोड़ो, जिन्होंने छोड़ दी वो खड़े हो ना, जिन्होंने दवा छोड़ दी है, ये तो बड़ा काम कर लिया। लोग कहते हैं ये दवा छोड़ना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जिनकी छूट गई वो खड़े हो जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। जिनकी दवा छूट गई है डरते रहते, अरे रामा रामा दवा छोड़ दी तो कहीं मर तो नहीं जाएंगे, ऐसा डरा रखा है। अरे योग को अपनाओ, जो हम कह रहे हैं चलो सब करो, हाँ चुपचाप नहीं बैठना। हाँ भाई साहब। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम। अभी मेरी 10 दिन पहले ही डायरेक्ट हुई थी। अच्छा 10 ही दिन पहले भी? जी जी, बड़े समझदार हो, जल्दी आ गए। आपने तो बहुत से लुट पिट के आते हैं यार। और 21 तारीख को मैं आया हूँ और अभी 22 तारीख से मैंने दवा छोड़ दी है। आज सुबह 109 मेरा 109 तो एकदम फर्स्ट क्लास है बेटा। नाम क्या है? शरद पाठक। शरद पाठक। कितनी डिटेक्ट हुई थी जब हुई थी? 400। लो 400 से 100 पर आगे दवाई बंद है। अब ये स्वामी रामदेव नहीं कह रहा, ये शरद पाठक कह रहा है। ये योग बोलता है, जीवन बोलता है। ये सनातन का सत्य, सार्वभौमिक वैज्ञानिक शाश्वत सत्य बोल रहा है शरद पाठक। क्या करते हो बेटा? मैं हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूँ। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर? जी। तो तुम स्वामी रामदेव के एजेंट तो नहीं हो? नहीं नहीं लोग कहते पापा के एजेंट आकर के बोल देते हैं। अरे स्वामी रामदेव का पूरी दुनिया में कोई एजेंट नहीं है और कोई पेशेंट भी नहीं मानता मैं किसी। हम तो पेशेंट को भी पेशेंट नहीं बोलते, हम कहते हैं तुम सब स्वास्थ्य साधक हो। हम किसी को पेशेंट शब्द ही नहीं बोलते। शरद पाठक जी अब हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में सर्विस करते हैं, खुद अपना शुगर का मैनेजमेंट बढ़िया कर लिया है। बेटा अब जो सीखा उसको अच्छे से कर। जी। उम्र कितनी है? 41। 41। 100 साल बेटा ऐसे आनंद से जियोगे पाठक जी। बस इस थोड़ा खान पान, थोड़ा डाइट। अब यहाँ डाइट क्या चल रही है? अभी लौकी कल्प था कल तक। लौकी कल्प और खीरा करेला टमाटर का जूस भी तो देते रेगुलर हो चल रहा है बाबा जी। सब्जी के तौर पर। लौकी की हरी सब्जियां सभी खा सकते हैं जी, है ना। और धीरे धीरे फिर फ्रूट्स भी, जो कम मीठे वाले फ्रूट्स है ना, पपाया मिला था कल से, पपाया चालू है। पपाया, फिर थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पाइनएप्पल, थोड़ा तरबूज, थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। फिर अभी जामुन आने वाली है जी, जामुन भी खाएंगे। और किसी दिन आम खाने की इच्छा हो तो और कुछ मत खाना, एक आम खाना जी। और उसमें चावल रोटी और कुछ नहीं, हाँ, दूध दही। थोड़े दिन जो भी शुगर के पेशेंट हैं डेयरी प्रोडक्ट भी बंद कर दे, केवल ऊँटनी का दूध पी सकते हैं, घी और दूध। थोड़े दिन डेयरी प्रोडक्ट्स भी है ना बेटा। जी पाठक जी मस्त रहोगे। राम होगा जी। अब कॉन्फिडेंस आ गया? जी बिल्कुल। हॉस्पिटल में क्या सुना था, एक बार शुगर आ जाए तो जाती नहीं जाती नहीं है। ये सभी सबसे यही सुनते हैं, एक बार शुगर आ जाए तो। ये कौन सी बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि एक बार कोई बीमारी आ तो जाएगी फिर जाएगी नहीं। कितनी बेहूदी बात है, कितनी अविवेकपूर्ण बात है, कितनी इलॉजिकल बात है। अरे जिस कारण से शुगर आई उस कारण को हटा दो और अपनी शक्ति को जगा लो। अरे शरद बोल रहा है। अब कितनी आ रही है शुगर बेटा? 102। 109 जी। बस ठीक है, इसमें क्या है। और अब ऐसे ही आप एक्चुअल शुगर जो होती है ना, अभी अब कितने दिन हो यहाँ? 21 तारीख को आया हूँ बाबा जी। हाँ, अब कितने दिन रहना है? 27 तक। तो अभी HbA1c चेक करवाना जी। HbA1c बेटा 6 से नीचे आ जाएगी तो नॉन डायबिटिक। अब इसमें कोई मेरा पैरामीटर थोड़ी है, ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस का पैरामीटर है। HbA1c बेटा आपकी 6 से नीचे मिलेगी। जी बाबा जी। चाहे 1 सप्ताह लगे या 2 सप्ताह लगे, 1-2 सप्ताह। और अधिकतम जिनको बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है पेनक्रियाज,
1 से 2 माह, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लाखों करोड़ों लोगों को बेटा हमने योग सिखाया। कॉन्फिडेंस रखो जी। और करो पूरा। चलो अगले भाई को प्रणाम देखो। बाबा जी। प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम भैया। मैं यहाँ पे 20 तारीख को आया हूँ और उसके बाद 22 से मेरी दवाई बंद हो गई। मैं 2 साल से दवाई ले रहा था। और नाम क्या है? मेरा नाम गौरव। गौरव। यस। ऐसे भी बड़े स्मार्ट से बच्चे हो, बड़े क्यूट क्यूट लग रहे हैं। कहाँ से आए बेटा? जी मैं बैंगलोर से आया हूँ। बैंगलोर से। क्या करते हो? मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया। जी। क्या नाम बताया? गौरव। गौरव। अब क्या हाल है बेटा? अभी ठीक हूँ और दवाई मैंने 3 दिन से बंद कर दी है। अभी मेरी शुगर 101 102 है। अब पढ़े लिखे बालक हैं, सारी दुनिया देखी हुई है और सारी दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अपना स्ट्रक्चर और कैरेक्टर। योग से करेक्ट होता है बेटा। ये बाहर की जितनी भी साइंस है ना, ये इनर साइंस, इनर इंजीनियरिंग, इनर ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ हर लाइफ। तो बेटा गौरव ऐसे ही करते रहना बेटा। अब रास्ता मिल गया है जी। और कोई कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए दिमाग में। अरे जब खुद देख लिया, आप आत्म प्रमाण है। आत्म प्रमाण, सेल्फ एविडेंस, इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। अब थोड़े दिन खाना पीना जीना, मैंने कहा ना, अपने शरीर पर कोई अत्याचार क्रूरता नहीं करना मेरे बाबू। नहीं। हाँ, अपने लीवर पर, अपने पेनक्रियाज पर, अपने किडनी पर, अपने लंग हार्ट पर, अपने ब्रेन पर। मेरे साथ सभी बोलेंगे गौरव के साथ साथ, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तुमको लग रहा है छोटा सा कोई भाषण दिया है बाबा ने? कोई मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। अपने शरीर, अपनी इंद्रियों, आई एम talking about our total existence. We are not only physical body, we are not only senses, we are not only mind and thoughts, we are not only emotions, we are not only a soul. The whole existence क्या है? शरीर है, इंद्रियां है, मन है, प्राण है, चित्त चेतना, आत्मा है। ये हमारा पूरा अस्तित्व है। और इसके अपने अस्तित्व के, अपनी एग्जिस्टेंस के किसी भी घटक पर, कोई भी, हमारे व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू हैं ना, अपने शरीर की अलग अलग इकाइयां हैं, कई डिपार्टमेंट हैं इसके। अपने भीतर, जैसे कोई बिजनेस में, कोई किसी भी चीज के अंदर, पॉलिटिक्स में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, किसी भी चीज में अलग अलग उसके आयाम, एस्पेक्ट होते हैं। द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार, क्रूरता, नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती नहीं करनी। अपने शरीर को सबसे ज्यादा संभाल के रखो। हम अपनी अनदेखी बहुत करते हैं गौरव। क्या करते हैं? अनदेखी। इग्नोरेंस बोलते हो ना आप लोग अंग्रेजी में। तो किसी भी तरह से अपनी अनदेखी, इग्नोरेंस नहीं करना और अपने साथ कोई अत्याचार, क्रुएल्टी नहीं करना है। खुश हो बेटा। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। गौरव का भी विजयी हो गया है। अरे अम्मा, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। आप कहाँ से टपकी अम्मा? गुरुजी मैं वहाँ जयपुर से आई हूँ। जयपुर से? जी हाँ। और मेरी कितनी उम्र हुई अम्मा? उम्र मेरी 73 है। 73। बड़ी हिम्मत वाली अम्मा। 73 की। और गुरुजी मैं यहाँ आई जब मेरा 300 शुगर था। हाँ। तो दवाइयाँ भी मेरी यहाँ आने के बाद बिल्कुल बंद कर दी। सच्ची और अभी बोल रही है मेरी अम्मा? अभी मेरी 125 है बस। लो भाई, ये 73 साल की अम्मा भी ठीक हो गई। इसका मतलब? और इंसुलिन भी लेती हूँ, तो यहाँ बताया गया है कि इंसुलिन भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। दवाई बंद होगी, इंसुलिन भी बंद? दवाई तो बंद हो गई। इंसुलिन कितना है अम्मा? इंसुलिन मेरा 8 mg चल लगता है। 8 है तो मैं
ठाठ से जी माँ। लेकिन वो भी अब बहुत कम हो गए। ठीक और है, कोई वो भी। दवाइयाँ कोई इंजेक्शन नहीं लेने पर भी मेरी शुगर काफी ठीक हो गई है। ये भी छूट जाएगा अम्मा, पूरा छूट जाएगा। आप खुद ही देखेंगे, मैं प्रमाण नहीं, आप खुद प्रमाण बनेंगे। और मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। नाम क्या है माँ? कौशल्या माँ। कौशल्या मैया की जय हो भैया। कौशल्या माता, यशोदा माता, मदालसा माता, गुजरी माता, जीजा माता, मदालसा माता, ऐसे रोज हम बोलते। महान माताओं का इतिहास पढ़ो और वैसे ही बनो। सारी बीमारियां, ये तो मैंने शुगर के बारे में बात की, जेनेटिक शुगर मैंने लोगों का ठीक किया है, राइट डायरेक्शन में। भूल हो गई, मैंने ठीक नहीं किया, योग ने ठीक किया है। हाँ, आजकल मैं बोलो ना, बड़ा खतरा आ गया है। किसने ठीक किया? योग ने। किसने ठीक किया? आयुर्वेद ने। किसने ठीक किया बोलो? आयुर्वेद ने, पंचकर्म, षटकर्म। अच्छा, बीपी की दवाइयां कितनों की बंद हो गई, जरा वो बताना। बीपी, ये भाई साहब बोलते ही खड़े हो गए इंदर देना, लगता काफी दिन से। बीपी की दवाइयां, हाँ। अब मैं महेश शर्मा इंदौर से आया हूँ। हाँ, मैं अपनी धर्म पत्नी के लिए आया हूँ। इनकी भी बहुत बीपी थी, हाई बीपी था। हाँ, और यहाँ आके 3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। हाँ, हाँ, और मैं भी अपनी बीपी और हार्ट, चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे हार्ट में। और यहाँ आने के बाद यह थेरेपी हुई और 3 ही दिन में मेरे लिए बिल्कुल राहत मिल गई। 3 ही दिनों में टनाटन हो गए। बिल्कुल 3 दिन में बराबर क्लियर हो गया है। अब दौड़ भी लगा रहा हूँ। और पहले क्या हालत थी? बिगर रिक्शा से चलता हूँ, पैदल आ रहे हूँ, सब पैदल जा रहे हूँ, खाना खाने सब जगह। अभी दौड़ लगाओगे तो ऐसा तो नहीं बोलते, वो मेडिकल वाले बोलते हैं नहीं, नहीं, तुम बिल्कुल चलते फिरते बम हो, कभी भी फूट सकता है। अभी पूले में गए होगे तो दौड़ लगा के चला जाऊंगा साहब, बजाऊंगा साहब। और ये धर्मपत्नी है मेरी साहब, इनको भी हाथों में और पैरों में बड़ी जकड़न थी, सब निकल गई। हाँ, 3 दिन में साहब। अब ये है, अभी ये कुछ बहुत देर से माइक पकड़ने की इच्छा कर रही है, दे दो इनको। इनको भजन भी गाना है। गुरु मूरत गुरु चंद्रमा, गुरु मेरे चंद्र चकोर, अष्ट पैर निरखत रहूं सिर चरणन की ओर। ओम गुरु जी। गुरु जी, मेरा तो बहुत बड़ा किस्सा है। मैं इंदौर से आई हूँ, सावित्री शर्मा। मेरे को मात्र 2 महीने खांसी चली तो मेरे को इंजेक्शन लगे 10 दिन। 10 दिन के बाद एक रोज अपने आप इतना बीपी बढ़ा कि 180 हो गया। हालत ज्यादा खराब हो गई, मेरे को एडमिट कर दिया वहाँ इंदौर में ही अस्पताल में। तो डॉक्टर साहब आए, 1200 रुपए की मैंने पर्ची बनवाई दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब जैसे ही अंदर आए, 1200 रुपए की पर्ची बनाते हैं? हाँ, चिट्ठी पतंजलि के 1200 डॉक्टर हैं, 12 रुपए की भी पर्ची नहीं बनती है। पूरे देश में 1200 डॉक्टर हैं। चिट्ठी बनी, डॉक्टर साहब अंदर आए, शायद फ्रेश होके आए थे घर से खाना ना खा के। जैसे ही आके बैठे तो उनकी झपकी लग गई। उनके पास जो उनके असिस्टेंट थे वो मेरी तरफ देख रहे, मैं डॉक्टर साहब की तरफ देख रही। 1 सेकंड दोनों चुप रहे, फिर डॉक्टर साहब की एकदम से नींद खुली। फिर बोले वो, फिर लिखा उनने जो दवाइयाँ लिखना थी, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। यहाँ आई हूँ, मैं आई थी विकलांग बन के, लेकिन आज मेरे को 5वां दिन है। मैं बिल्कुल घोड़ी की तरह जा रही हूँ यहाँ से। हमारे नाती पोते बच्चे सारे ही खुश हो जाएंगे मेरे को देख के, क्योंकि मैं शिव शक्ति महिला मंडल की भजन गायिका हूँ। एक भजन सुना, चल 2 लाइन का भजन सुनाती। लो, पहले आई थी विकलांग होके, हाथ पर चलते ही नहीं थे अम्मा। अब एकदम बिल्कुल तनतनाहट हो गई हूँ मैं। नहीं, हाथ पर चलते नहीं थे सच्ची। बिल्कुल खुल गए, नहीं तो मैं आड़ी टेढ़ी होके आई थी बिल्कुल यहाँ पे। इंदौर वाले मेरे को एक बार पहचान नहीं पाएंगे। लो सुना, 2 लाइन सुना। राम ने प्यार किया सीता से तो सीता राम हो गए, और श्याम ने प्यार किया राधा से तो राधा श्याम हो गए। लो, और जिसने प्यार करके छोड़ दिया वो पीएम मोदी हो गए, और जिसने प्यार किया ही नहीं वो सीएम योगी हो गए। ये तो भैया बड़ी मजेदार है।
और जिसने जबरदस्ती प्यार किया वो आशाराम हो गए, और जिसने छुप छुप के प्यार किया वो रामपाल हो गए। हल अरे चल भैया फंसाएगी तू हमको भी। हलचल सी मचा दी बाबा ने, निरोग बनाया भारत को। हलचल सी मचा दी बाबा ने, निरोग बनाया भारत को। श्री राम की माता कौशल्या है, श्री कृष्ण की माता यशोदा है। बाबा की जय हो, बाबा की माता गुलाब देवी, निरोग बनाया भारत को। हलचल सी मचा दी बाबा ने, निरोग बनाया भारत को। श्री राम के कपड़े पीले हैं, श्री कृष्ण के कपड़े नीले हैं। योगी के जय हो, बाबा के जय हो, योगी के कपड़े भगवा है, निरोग बनाया भारत को। हलचल सी मचा दी मोदी ने, सरकार बदल दी पल भर में। हलचल सी मचा दी बाबा ने, निरोग बनाया भारत को। ये माता तो बड़ी जोरदार है। तुम दोनों चल के आ सकते हो? तुम कह रहे हो कि टेढ़े मेढ़े आए थे, दोनों दौड़ के आओ। ये माइक उसको पकड़ा दो। श्री राम के हाथ में धनुष बाण, ये तो कुछ श्री बचेगा कृष्ण के हाथ मुरलिया है। बाबा की जय हो, मोदी की जय हो, योगी के हाथ में झंडा है। जय बोलो भारत माता की, बाबा के हाथ में झंडा है। जय बोलो भारत माता की। हलचल सी मचा दी बाबा ने, निरोग बनाया भारत को। अच्छा भैया, तेरे को तो पता नहीं था भजन गाना पड़ेगा, तो बना के क्यों लाई थी? पहले से बना के लाई थी? ये मैया भजन ही गाती है, आनंद करती है, और इसके हस्बैंड डांस करे। ये बढ़िया जोड़ी। श्री राम के कपड़े पीले हैं, श्री कृष्ण के कपड़े नीले हैं। बाबा के जय हो, योगी के जय हो, बाबा के कपड़े भगवा है। सरकार बदल दी पल भर में। हलचल सी मचा दी मेरे बाबा ने, निरोग बनाया भारत को। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ए दोनों दौड़ के आओ थे ना। हाँ, ए बाबा भी दौड़ रहा, अरे मैया भी ठुकर ठुकर दौड़ रही है। टेढ़े मेढ़े हो गए थे। चलो दौड़ दौड़ दौड़। हाँ, डांस कर। ये डांस भी बढ़िया करती है, बिना ही संगीत के डांस करती है। ये तो इसका हस्बैंड तो वही ऊपर नीचे हाथ कर रहा है, वो प्रॉपर करती है। चलो माइक देना इसको। ए डांस करती हुई गा। गुरुजी मिल गए, जमाना छोड़ आए हम, तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। गुरुजी मिल गए, जमाना छोड़ देंगे हम। बड़े ही प्यार से हमने हमारा योग सजाया है। तेरे आने की खुशियों में मैंने कीर्तन कराया है। तेरे भजनों में मिश्री सी कन्हैया घोल देंगे हम। तेरे भजनों में मिश्री सी बाबा जी
छोड़ देंगे हम तेरी प्यारी सी चितवन को बाबा जी हम भी देखेंगे तेरी प्यारी सी चितवन को बाबा जी हम भी देखेंगे तेरे इन पावन चरणों से लिपट कर हम भी देखेंगे तेरे इन पावन चरणों से लिपट कर हम भी देखेंगे छुपी है दिल में जो बातें छुपी है दिल में जो बातें वो तुमसे बोल देंगे हम बाबा जी मिल गए जमाना छोड़ देंगे हम बाबा जी मिल गए जमाना छोड़ देंगे हम। चलो मैया ऊपर आ जाओ। अब ये मैया जो है कहीं सांस ना छोड़ दे। अब देखो दौड़ के आओ दोनों। हाँ अरे सच में तो दौड़ते गठरी सी बंद के आई थी टेढ़ी मेढ़ी होकर के, कहीं बीपी कहीं शुगर। अब एक बात है देखो, भक्ति पूरी रखो तो अंदर से सारी शक्ति जाग जाती है। तो अब दोनों बूढ़े बुढ़िया मस्ती कर रहे हैं। यहां तो जवान बच्चों को भी मस्ती हासिल है नहीं, अपनी हस्ती मिटाए घूमते रहते हैं। तो योग में मस्ती है, भोग में मस्ती नहीं है। भजन में मस्ती है, भोजन में नहीं। आसन में मस्ती है, रासन में नहीं। आओ बाबा बढ़िया।